सो इसमें हमें 755 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है। तो मेरा जो राइट वाला फुट है पूरा ग्राउंड हो जाता है। होंडा हॉर्नेट, अ बाइक दैट स्टार्ट अ रेवोल्यूशन इन इंडिया। नेकेड कैटेगरी में ये जो बाइक थी होंडा की तरफ से वो एक वन ऑफ बेस्ट बाइक है और इस अवतार में भी होंडा हॉर्नेट बहुत ही अच्छी परफॉर्म करती है एंड जो लुक्स आते हैं वो बहुत बेहतरीन आते हैं। बट आज हम इस बाइक का रिव्यू नहीं करने वाले, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इसकी बिग डैडी होंडा हॉर्नेट 750। जो लुक है इस बाइक का एकदम स्पोर्ट्स एंड नेकेड कैटेगरी का है। जो टैंक शाउट है वो भी बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है होंडा ने इस बार जो हेडलाइट चेंज की है वो भी अच्छी दिख रही है। एक्चुअली देखा जाए तो स्टार्टिंग में मुझे ये पसंद नहीं आ रही थी, बट जब मैं इसे पर्सनली देखा हूँ तभी समझ में आ रहा है कि इस बाइक का लुक जो है वो टॉप नॉच है। तो बात करते हैं फ्रंट व्हील की, तो इसमें हमें 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं। जो टायर्स है वो डनलोप रोडस्टर 2 की तरफ से मिलते हैं एंड जो टायर है जो 120/70 सेक्शन का टायर मिलता है आपको। अगर इसके डिस्क ब्रेक की बात की जाए तो 296 mm के ड्यूअल डिस्क मिलते हैं पेट्रोल डिस्क के इसमें। सो हीट मैनेजमेंट अच्छी होने वाली है। निसन के कैलिपर्स मिलते हैं इसमें। सो वो 4 पिस्टन कैलिपर मिलेंगे। सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो 41 mm के शो वॉक के सस्पेंशन मिलते हैं हमें। अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं। अब बात करते हैं इस बाइक के हैंडल बार की। सो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे जो ब्रेक लेवर है हमें एडजस्टेबल मिलता है, बट जो क्लच लेवर है वो हमें एडजस्टेबल नहीं मिलता है। तो अभी क्या करते हैं इस बाइक की जो हेडलाइट है वो लगा कर दिखा दो आपको। सो कुछ इस प्रकार से इस बाइक की हेडलाइट है। जो प्रोजेक्टर्स है एंड जो इंडिकेटर्स है वो कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। ये होंडा का एक फीचर है, सेफ्टी फीचर। अगर आपकी बाइक स्टैंड स्टिल है और ऑन सिचुएशन में है तो आपको जो इंडिकेटर्स है वो चालू ही रहने वाली। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो हमें 5 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि कलर TFT है। सो आप देख ही पा रहे होंगे जो इंटरफेस है वो बहुत ही अच्छा है और ब्राइट है। सो इसमें बहुत ज़्यादा फीचर मिलते हैं हमें। तो बेसिक चीज़ें हैं वो अभी जान लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट दिख रही है हमें। वापस यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ की लाइट है वो भी यहाँ पर आपको शो करने वाली है। वापस यहाँ पर न्यूट्रल लाइट है। सो यहाँ पर आपको इंडिकेटर की लाइट, वापस इंजन चेक लाइट, यहाँ पर एक सेंसर है। सो उसके बारे में यहाँ पे आपको आगे बताता हूँ। और ये भी इसकी लाइट। सो ये वाला जो डॉट देख रहे हैं ना आप गाइस वो सेंसर है। एक्चुअली ये क्या प्रेडिक्ट करता है, डे लाइट और नाइट ये दोनों को ही प्रेडिक्ट करता है। सो अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा अंधेरा कर दोगे तो जो डिस्प्ले है वो ब्लैकड आउट हो जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। सो इसमें हमें 755 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 90 bhp एट 9500 RPM, 75 Nm ऑफ टॉर्क एट 7250 RPM। कि मैंने आपको बताया कि इस बाइक में पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है। सो सबसे पहले हम इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। एग्जॉस्ट नोट बात कर लेते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में। सो इसमें हमें बहुत ही बड़ा सा 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है एंड इस बाइक की जो एवरेज है वो अराउंड 20 से लेकर 25 तक होने वाली है। एंड अगर हम बात करते हैं इस बाइक की सीट हाइट की तो बहुत ही एक्सेसिबल सीट हाइट है। 795 mm की सीट हाइट है गाइस। सो जो मेरी खुद की हाइट है वो 5 फीट 3 इंच है, अराउंड 160 सेंटीमीटर। सो अभी मैं क्या करूँगा इस बाइक के ऊपर बैठ के दिखा दूँ कि मेरी हाइट इस बाइक के ऊपर कैसी आ रही है। फ्लैट फुट तो नहीं हो रहा है, बट जितना हो सके मेरे पूरे फुट मतलब जितना वो फुट का एरिया है वो ग्राउंड हो रहा है। मतलब अगर मैं एक साइड से होता हूँ तो मेरा जो राइट वाला फुट है पूरा ग्राउंड हो जाता है। मतलब ये एक्सेसिबल है शॉर्ट राइडर के लिए। तो ये तो बात हो गई सीट हाइट की। अभी बात कर लेते हैं इस बाइक की वेट की। सो इस बाइक का जो वेट है ना वो अराउंड 191 kg है, बट वो फील नहीं हो रहा है क्योंकि मतलब एकदम निम्बल बाइक लग रही है। एंड मेरे फुट फ्लैट फुट तो नहीं बट आ रहे हैं जितने उतने भी मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। तो इजीली आप इस बाइक को आगे पीछे कर पाओगे अगर आपकी शॉर्ट भी हाइट हो तो।
सो गाइस अभी बात कर लेते हैं इस बाइक की राइडिंग पोजीशन की। तो राइडिंग पोजीशन थोड़ी सी रिलैक्स्ड है और थोड़े से जो इसके फुट पैक है टोटली बैकवर्ड तो नहीं बट इन मिडल, मतलब थोड़े जो मेरे पैर है वो बेंट हो रहे हैं एंड जो पोजीशन है वो अपराइट है होने की वजह से आपको ज़्यादा क्रैम्प फील नहीं होने वाला है। लॉन्ग टूर के लिए आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो कि जो एग्जॉस्ट का डिज़ाइन है सामने की तरफ से 2x1 होके आ रहा है एंड पीछे की तरफ से एकदम टैपर हो रहा है। बैक साइड में भी देखोगे तो डबल आपको साइलेंसर मिलेगा, मतलब डबल शेप में साइलेंसर, सिंगल साइलेंसर ही है बट उसका जो होल होता है वो डबल है इसमें। सो अभी बात कर लेते हैं बैक पोर्शन की। सो पीछे की तरफ आप देख पा रहे होगे ये 750 की बैजिंग यहाँ पर दिख रही है। जो टेल लाइट है वो एलईडी की है, इंडिकेटर्स भी आपको एलईडी की मिलने वाला है। उसी के साथ जो मोनोशॉक है वो लिंक्ड मोनोशॉक मिलने वाला है जो कि प्री लोड एडजस्टेबल है। पीछे की साइड की जो डिस्क है वो ऑलमोस्ट 230 से लेकर 240 mm की डिस्क है, पेटल डिस्क है, निसन की कैलिपर मिलने वाले ड्यूअल चैनल एबीएस। पीछे का जो टायर है वो बहुत ही स्लिक टायर है, डनलोप के जो टायर है बहुत ही अच्छे टायर्स होते हैं जिसका सेक्शन है 160/60 एंड जो बैक पोर्शन की जो सीट है वो भी काफ़ी अच्छी है बट लॉन्ग टूर के लिए यहाँ पर ज़्यादा लोग बैठ नहीं सकते। तो चलिए जान लेते हैं इस बाइक की इंस्ट्रूमेंट क्लच के डिटेल्स के बारे में। तो हमें इसमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर हमें ट्रिप्स मिलते हैं, ट्रिप पे मिलेगी, उसी के साथ ट्रिप बी, देन टोटल ट्रिप मिलेगी, देन की जो किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिलेगा। दैट्स इट। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो अभी मिलेगी और क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अभी देखते हैं। सो ऐसा है कि इंटरफेस ओपन होगा, वापस आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, से आपको आपकी सारे ट्रिप्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। सेटिंग्स में जाओगे तो सेटिंग्स के अंदर फंक्शंस में राइडिंग मोड मिलेंगे। सो राइडिंग मोड कुछ इस तरीके से दिखते हैं, 2 लेवल ऑफ राइडिंग मोड मिलेंगे यहाँ पर। सो सबसे पहला है वो यूज़र मोड है, एक्चुअली यूज़र मोड मतलब सिटी मोड बोल सकते हो आप। देन स्पोर्ट्स आएगा एंड देन रेन मोड आएगा। इस ऐसे 3 टाइप ऑफ मोड आपको इस बाइक में मिलने वाले हैं एंड उसी के साथ अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको शिफ्ट पॉइंट भी मिलता है। शिफ्ट पॉइंट इन द सेंस अगर आपको गियर शिफ्ट करनी है जल्दी आरपीएम से, या फिर बोल सकते हो आपको जल्दी शिफ्ट करना है तो उसका आरपीएम रेंज भी आप सेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे आरपीएम रेट सेट हो रहा है, बहुत ही अच्छा फीचर है यहाँ पर, मतलब ड्रैग रेसिंग के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। सेल्फ कैंसिलेशन टर्न सिग्नल, तो ये एक फीचर अच्छा लगा मुझे। सेल्फ कैंसिलेशन टर्न सिग्नल मतलब अगर आप टर्न ले रहे हो तो बाइक सेंस करती है कि आपका टर्न कंप्लीट हो चुका है एंड उसके बाद आपका जो इंडिकेटर है वो बंद हो जाएगा। यहाँ पर आपको ट्रिप टू ऑटो रीसेट, यहाँ पर HISS मिलता है। ओके, डिस्प्ले में फंक्शंस में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद डिस्प्ले में आप देखोगे तो डिस्प्ले टाइप में वो अलग अलग टाइप से आपको डिस्प्ले यहाँ पर सेट करने में आ सकता है। देन उसके बाद यहाँ से आप ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हो, ऑटो पे रखा है फिलहाल बट यहाँ से मैन्युअली भी कर सकते हो। बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो आपके हिसाब से आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, डार्क चाहिए तो डार्क, वाइट चाहिए तो वाइट। अभी ऑटो पे है, जैसे कि मैंने बताया आपको इस बाइक में एक सेंसर मिलता है, उस सेंसर से आप इसकी जो थीम है वो चेंज होती है। फेवरेट इन्फॉर्मेशन में आप सारी इन्फॉर्मेशन रख सकते हो। फेवरेट स्विचेस भी आप कर सकते हो इस बाइक में। एयर टेम्परेचर के भी ऑप्शन दिया गया है। अगर जनरल इन्फॉर्मेशन की बात की जाए यहाँ पर हमें डेट एंड टाइम भी मिलता है। यूनिट्स में हमें स्पीड कितनी है वो, टेम्परेचर, वापस फ्यूल इकोनॉमी, ये सभी मिलती है। लैंग्वेज भी मिलती है हमें। इसी के साथ डिफ़ॉल्ट सेटिंग, वापस ब्लूटूथ पेयरिंग का भी ऑप्शन मिलता है। सर्विस के हमें सर्विस मेंटेनेंस का भी है, ऑयल का भी चेंज करना है, पीरियोडिक सर्विस, बैटरी वोल्टेज, वापस वाटर टेम्परेचर, वार्निंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलने वाली है। इक्विपमेंट में हमें क्विक शिफ्टर का ऑप्शन है, इसमें हीटेड ग्रेप्स भी आपको मिलने वाले हैं। सिस्टम इन्फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है। दैट्स इट। बहुत सारे फंक्शन इस छोटे से 5 इंच कलर TFT डिस्प्ले में आपको दिखाई देते हैं। सो गाइस अभी आप सोच रहे हो कि आपके पास 300 एंड 400 सीसी की बाइक है और उससे मुझे अपग्रेड करना है तो ये बाइक बहुत ही बेस्ट होने वाली है। सो अभी तो हमने इस बाइक को राइड नहीं किया है बट स्पेक्स के अनुसार तो बहुत ही अच्छे होने हैं। 90 bhp सोचो गाइस,
मेरे खुद के पास स्पीड 400 है, उसमें 40 bhp है और उसमें मुझे किक मिलती है, तो सोचो 90 bhp में कैसी किक मिलेगी। तो इसी हिसाब से इस बाइक को बनाया गया है। स्ट्रीट फोकस है, स्ट्रीट फाइटर बाइक है, आपको पसंद तो आने वाली है। मुझे पर्सनली बता रहा हूँ, जब मैंने इसके पोस्टर्स देखे थे तभी मुझे पसंद नहीं आई थी, बट मैं जब इसे पर्सनली आके देख रहा हूँ ना तो मुझे ये बहुत ही पसंद आ रही है। तो अभी बात कर लेते हैं इस बाइक के एक शोरूम प्राइस की। सो इस बाइक का जो एक शोरूम प्राइस है वो है 8,59,500 इन पुणे। एक शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ, प्राइजेस अकॉर्डिंगली चेंज हो गए। अगर आपको ये बाइक के बारे में या फिर होंडा की कोई भी बाइक के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो पिंपरी चिंचवड में लोकेटेड होंडा बिग वीक में आ सकते हो। यहाँ के लोकेशन की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब आपको भी इजी हो जाएगा यहाँ पर आना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मामोटो मैथ्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस।